जय श्री कृष्ण महाराज। दफा अध्याय 17वां स्कंद पहला। आना कलयुग का बैल रूपी धर्म और गो पृथ्वी के पास और बातचीत होना कलयुग और राजा परीक्षित से और जगह बताना परीक्षित का कलयुग को रहने के वास्ते। अब ये कलयुग को रहने के वास्ते 4 जगह देता है। जय हो, जय श्री कृष्ण महाराज। तो ब्रह्मा जी ने सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग 4 युगों को बनाकर उनकी हद बांधी है। सतयुग में त्रेता द्वापर तीनों युग अपना अपना राज कर चुके। मैं कलयुग हूँ। अब मेरे भोग करने का समय आया है और आप मुझको आज्ञा देते हैं कि तू हमारे राज में मत रह। 7वें द्वीप में आपका राज है, मैं कहाँ जाकर रहूं। और जो ब्रह्मा जी ने 4 जगहों की हद बांधी है वो किसी तरह मिट नहीं सकती। और ए पृथ्वीनाथ, आप मेरे अगुणों को देखते हैं और गुणों की तरफ ध्यान नहीं करते। मुझ में एक गुण, बड़ा गुण है, वो आपसे कहता हूँ कि सतयुग के बीच जिस राज में एक आदमी पाप करता था उस राज भर के आदमी को दंड पाते थे। और तृतीय युग में एक आदमी के अपराध करने से गांव भर को दंड मिलता था। और द्वापर में अधर्म करने से पूरे परिवार को दंड मिलता था। और कलयुग में जो आदमी जिस अंग से पाप करता है उसको पकड़कर उसी अंग का दंड देता हूँ। दूसरी जगहों में आदमी मासी पाप करने से दंड मिलता था। और कलयुग में मासी पाप खाने छोड़कर पुण्य का फल छोड़कर पाठ धर्म करे तो पुण्य का फल मिलता है। राजा को जब ये बात सुनकर भी दया न आई तब फिर कलयुग बोला कि पृथ्वीनाथ, मुझ में एक और गुण बहुत बड़ा है। सतयुग में जो कोई अपना परलोक बनाने के वास्ते 10,000 बरस तक तप करता था तब उसकी इच्छा पूरी होती थी। और तृतीय युग में जब आदमी बहुत सा रुपया लगाकर 1000 बरस तक तप जगिया करता था। सतयुग में तप करता था, इसमें जगिया करता था हजारों रुपये लगाकर, तब मतलब पूरा होता। और दोपहर में 100 बरस तक पूजन और ध्यान नारायण जी का करता था से तब मन की मुराद मिलती थी। और मेरे राज में जो कोई एक साथ भी ध्यान श्याम सुंदर का अपने सच्चे मन से करे या उनका नाम लेवे या कानून से उनकी लीला और कथा सुने, वो अपने मतलब को पहुँच कर बहुत जन्मों के पाप से छूट जाता है। जब ये गुण सुनकर राजा परीक्षित बहुत खुश हुआ। तब कलयुग ने कहा कि ये पृथ्वीनाथ, दया करके मेरा जीवन दान दीजिए और जहाँ कहिए वहाँ मैं जाकर रहूँगा। आपसे बहुत डरता हूँ, आपके हुक्म में रहूँगा। जब कलयुग ने हाथ जोड़कर विनय किया तब राजा ने उसको दीन जानकर अपना धर्म विचार कर शरण आए को कोई नहीं मारता ऐसा समझकर बोला कि ये कलयुग जिस जगह जुआ खेलते हैं और जहाँ पीने के वास्ते शराब बिकती है और जिस मकान में बेश्वा रहती है और जहाँ पर जीवन को जान से मारते हैं वहाँ जाकर तू रह। ये सुनकर कलयुग ने दीन होकर राजा से फिर कहा कि इन 4 जगहों में मेरा कुल परिवार नहीं समा सकता। राजा ने खुश होकर कहा कि जिस जगह सोम आदमी के पास रुपया, पैसा, सोना, चांदी हो और वो इसमें से दान और धर्म न करे और तीर्थ न करे, पाठ पूजा न करे, वहाँ भी जाकर तू रह सकेगा। इन 5 जगहों के और कहीं जो तूने अपना दखल करे तो हमको तुझको मार डालेंगे। कलयुग ने राजा को धर्मात्मा और बलवान देखकर उनकी बात मानकर अपने मन में कहा, जब राजा का मन धर्म की तरफ से फिरेगा हम अवसर पाकर अपना मतलब निकाल लेंगे। कलयुग ये बात विचार कर राजा से विदा हुआ और उन्हीं 5 जगहों में जहाँ राजा ने बतलाया आकर डेरा किया। सूत जी ने इतनी कथा सुनकर दिख रखी स्वरूप से कहा, जो कोई अपना भला चाहे वो इन 5 बातों से किनारा रखे। और राजा को ये बात कभी न करनी चाहिए कि इस वास्ते किनारा रखे। और राजा को ये बात कभी न करना चाहिए कि इस वास्ते कि राजा की आदिम सब रैयत रहती है।
जब कलयुग को जाने के पीछे राजा परीक्षित ने इस बैल के तीनों पैर टूटे हुए अपने धर्म की इच्छा से अच्छे कर गए तो धीरज दिया। तब वो बैल अपना धर्म रूप और गौ पृथ्वी रूप होकर अपने स्थान को चले गए। और राजा ने राजगद्दी पर आकर ये हाल ब्राह्मण और ऋषिश्वरों से कहा, और वो लोग सुनकर बोले कि ये राजा, तुमने अच्छी बात की, अब कलयुग तुम्हारे राज में अमल नहीं कर सकता। फिर राजा परीक्षित ने अपने देश में ये ढंढोरा पिटवाया कि कोई जीव हिंसा न करे, शराब न पिए और जुआ न खेले, और धन पाकर यथाशक्त दान करे, और पराई स्त्री के साथ भोग न करे। जो कोई देवता और साधु और संतों और ब्राह्मण और गौ और वेद और शास्त्र को नहीं मानकर इन पांचों बातों में से कोई काम करेगा, उसका हम अन्न और धन लौटा लेंगे। और परीक्षित के राज में उनके डर से सब लोगों ने अधर्म करना छोड़ दिया, और राजा परीक्षित धर्म को बढ़ाते हुए हस्तिनापुर राजकाज करने लगे, और हमेशा कथा और लीला परमेश्वर की सुनकर उनके चरणों में ध्यान लगाए रहते थे। और उनके राज में भी सब रैयत अपने धर्म से रहकर खुश हो गई। इसने इसमें सारा कुछ समझाया है। अगर हम इस पे अमल करेंगे तो कलयुग में उम्र कम होने पर भी भगवान ने बहुत ये दिया है, बहुत हल दिया है। थोड़ा सा तुम ध्यान करोगे मन से तो भगवान के दर्शन भी हो जाते हैं, ऐसा इसने लिखा है। जय श्री कृष्ण महाराज, जय हो, जय श्री कृष्ण महाराज। इसलिए अच्छे कर्म करो। ये संसार झूठा है, जो आया है उसको जाना है। उम्र सिर्फ 100 साल है, लेकिन 100 साल की भी पूरी नहीं है भाई। हमारे सामने इतने इतने जा रहे हैं, इसलिए हम लोग भी लाइन में हैं। इसलिए ये याद रखो, जो आया है ये सतयुग नहीं है, ये द्वापर युग नहीं है, ये तृतीय युग नहीं है, ये कलयुग है। यहाँ एज बहुत कम है। जय जय श्री कृष्ण महाराज। अभी हम कश्मीर से 35 साल हो गए। 35 सालों में हमने देखा कि हम बूढ़े हो गए और जवान आए थे। देख लो, पता ही नहीं चला, उम्र का कुछ नहीं पता चलता है। इसलिए अच्छे कर्म करो। गलत काम करने से दंड मिलता है ज़रूर, चाहे तुम कितना भी। सच सच ही होता है। अच्छी किताबें पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो, आपको ज्ञान मिलेगा। उस ज्ञान से सब कुछ समझ आता है और गलत काम की तरफ मन नहीं लगता है। जय श्री कृष्ण महाराज।